तो पेरेज ने यार क्लियरली मेंशन करा है, आई प्रेफर एम्बापे टू स्टे एट पीएसजी बिकॉज दिस इज नॉट द एम्बापे आई नो, आई डोंट वांट हिम नाउ। यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना अबाउट मतलब एम्बापे के बारे में, मतलब उस वो भी तो देख रहा होगा ये इंटरव्यू, उसको भी तो लग रही होगी ये बातें क्या बोल रहा है ये पेरेज अबाउट मी। और ये सही है यार, बिल्कुल मतलब यार जो उसने हरकत की है एट दी एंड अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी थी हाथ में तो एम्बापे की थी, चाहे वो कितना भी प्रेशर हो चाहे कितना भी क्या हो। तो यार इससे दिखता है पेरेज मतलब कितना ज्यादा, मतलब यार हमारा सबसे बड़े राइवल्स कौन है, बार्सिलोना है। मतलब क्लियरली दिखता है फिर भी कितनी रिस्पेक्ट है पेरेस के लिए, पेरेस को, बासा के लिए, लपोर्ता के लिए। तो यार अच्छा लगता है, ये क्लास अच्छी लगती है फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस। मतलब बासा जिस सिचुएशन में है उसका वो मजाक नहीं उड़ा रहा है, एक वर्ड से भी आपको नहीं लगा, मजाक तो छोड़ो टीज भी नहीं कर रहा है वो। ग्रेटेस्ट क्लब रियल मैड्रिड के साथ वो बारसा को रख रहा है, तो इससे दिखता है कितनी रिस्पेक्ट, राइवलरीज तो है, मतलब यार हम एनिमीज थोड़ी हैं, हम राइवल्स हैं, एनिमीज थोड़ी हैं। तो ये दिखता है पेरेस के वर्ड्स। यार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेस। सो यार कल उसने इंटरव्यू में सारी जो अंदर की बातें हैं, एम्बापे को लेके हो, सीवीसी डील को लेके हो, बासा की, मतलब जो भी बातें हों, हम सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कल के इंटरव्यू में वो सारा कवर करेंगे। और सारा धागे की तरह जो उसने कल खोला है, एक एक जो डाउट्स क्लियर करे हैं उसने एम्बापे को लेकर, वो हम सारी चीजें कवर करेंगे। एंड जो सबसे मेन बात है, क्यों वर्ल्ड में फ्लोरेंटिनो पेरेस को इतना हाईली रेट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। उस बंदा, वो एक बंदा जेंटलमैन, एक क्लास, आपको क्लास दिखेगी उसके इंटरव्यू से, उसने जिस तरह आंसर्स दिए हैं। तो आइए सारा इंटरव्यू जो मेन मेन पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले यार कवर करते हैं एम्बापे की सिचुएशन को, एम्बापे के बारे में जो जो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला है, अपने जो थॉट्स उसने रखे हैं यार। क्योंकि अंदर की बातें हम एज अ फैन या फिर जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, अंदर की बातें यार किसी को नहीं पता होती है। तो अंदर की बातें आपको आज पता चलेंगी इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से। हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते आए हैं कहीं ना कहीं एम्बापे को बिकॉज ऑफ मनी, जिस तरह मनी का एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मे पाल पता नहीं क्या क्या नाम भी रखे हैं एम्बापे के। तो यार इस इंटरव्यू से देखते हैं, इस फ्लोरेंटिनो के वर्ड से देखते हैं उसका क्या थॉट्स हैं अबाउट एम्बापे। तो फ्लोरेंटिनो ने यार बहुत ही क्लियरली क्लियरली जाके बोला है एम्बापे इट्स इजी टू एक्सप्लेन, बहुत आसान है ये सब एक्सप्लेन करना। एम्बापे जो भी सागा हुआ है, एम्बापे थिंग ही बिट्रेड नो वन, उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया। ही कन्वेड दी होल वर्ल्ड अबाउट हिज डिजायर, मतलब ये तो कहीं ना कहीं सच बात है। एम्बापे ने पूरा क्लियर कर रखा था पूरे वर्ल्ड को, एक एक फैन को पता था, बच्चे बच्चे को पता था अबाउट हिज डिजायर कि उसको खेलना है फॉर रियल मैड्रिड, उसका ये ड्रीम है एज अ चाइल्ड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो पेरेज ने यार क्लियरली बोला है वी वांटेड टू डू इट इन अगस्त, बट पीएसजी ने नहीं करने दिया, पीएसजी ने ज्वाइन करने नहीं दिया। और तब तक एम्बापे भी मन बना के बैठा हुआ था कहीं ना कहीं कि उसको जाना है, मतलब पिछले समर डन था। एम्बापे के लिए पेरेज ने 200 मिलियन के आसपास ऑफर भी रख दिया था एंड एम्बापे उस टाइम बहुत आराम से आ जाता रियल मैड्रिड, बस पीएसजी ने कहीं ना कहीं डंडे कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से एम्बापे नहीं आ पाया। तो ये तो होगी पिछले साल की बात। अब आते हैं इस साल पे, क्या एकदम से वो कुछ क्या फैक्टर थे जिस कारण एम्बापे ने रियल मैड्रिड को, उसके हाथ में अपॉर्चुनिटी थी और तब उसने ठुकराया है रियल मैड्रिड को। मनी फैक्टर था, क्या फैक्टर था, उसका जो डिजायर था, चाइल्डहुड ड्रीम था, तो क्या रीजन है उस पर देखते हैं पेरेज ने क्या बोला है। तो इस पर यार पेरेज ने क्लियरली मेंशन करके बोल रखा है, आई थिंक एम्बापेज डिसीजन चेंज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। इकोनॉमिकल वर्ड भी उसने जरूर यहाँ मेंशन किया और पॉलिटिकल भी यूज किया है, क्योंकि पॉलिटिकल वी ऑल नो कितनी बुरी तरह उसको प्रेशराइज किया गया है। मतलब जिस कंट्री का प्रेसिडेंट आ सकता है कि भाई तू रुक जा पीएसजी में रुक, मतलब ऑब्वियसली यार हमें अंदर की बातें नहीं पता है। अभी ऐसा तो है नहीं प्रेसिडेंट आया उसने बस मतलब प्यार से बोला होगा यार कि रुक जा तू, ये सीन तो नहीं हो सकता। अब वो पॉलिटिकल प्रेशर किस हद तक वो प्रेशर है वो हमें नहीं पता। तो पेरिस के भी यार सेम यही वर्डिंग्स हैं, फ्रांस प्रेसिडेंट कॉल्ड एम्बापे इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बोल सकता है आपको कि आप इसी लीग में रुको, इसी पीएसजी टीम में रुको, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड उसने यहां तक बोला इन द एंड इट वाजंट द एम्बापे वी एक्सपेक्टेड, he changed his dream because of economical and political pressure. Pressures made Mbappe change his mind, but I still feel love for him. अब आपको यहाँ पे पेरेस की क्लास दिखेगी, no player will ever be bigger than Real Madrid. यहाँ रियल मैड्रिड में कोई भी प्लेयर हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, यहाँ पे आप एक प्लेयर हो,
यहाँ पे आप रियल मैड्रिड से बड़ा नहीं हो सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्लेयर हो। ये क्लियरली उसने मेंशन करा है। जैसे पीएसजी में एम्बापे को कितनी पावर्स दे दी गई हैं, वो सिलेक्ट करेगा ट्रांसफर्स, वो चूज करेगा कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा पावर्स दे दी हैं। वो पीएसजी में हो सकता है, वो रियल मैड्रिड में नहीं हो सकता। ये क्लास है, ये क्लास है प्रेसिडेंट की, ये क्लास है फ्लोरेंटिनो पेरेज की। अब मैं आपको बताता हूँ उसने जो क्लियरली मेंशन करके जो एम्बापे के बारे में बोला है। तो पेरेज ने यार क्लियरली मेंशन करा है, आई प्रेफर एम्बापे टू स्टे एट पीएसजी बिकॉज दिस इज नॉट द एम्बापे आई नो, आई डोंट वांट हिम नाउ। यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना अबाउट मतलब एम्बापे के बारे में, मतलब उस वो भी तो देख रहा होगा ये इंटरव्यू, उसको भी तो लग रही होगी ये बातें क्या बोल रहा है पेरेज अबाउट मी। और ये सही है यार, बिल्कुल मतलब यार जो उसने हरकत की है एट दी एंड अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी थी हाथ में तो एम्बापे की थी, चाहे वो कितना भी प्रेशर हो चाहे कितना भी क्या हो। क्योंकि अभी तक जो इंटरव्यू हमने कवर किया है पेरेज ने क्लियरली मेंशन किया, इकोनॉमिकल फैक्टर भी था और प्रेशर भी किया गया, प्रेशर बनाया गया एम्बापे पे। बट उसके ये इंटरव्यू से ये भी समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है, आई डोंट वांट हिम नाउ। उसने अपना जो भी ड्रीम था उसने वो चेंज करा है। बट पेरेज ने यार एक लाइन ऐसी बोल दी जिससे थोड़ा सा अच्छा फील होगा फैंस को नहीं, एम्बापे को। उसने क्लियरली ये मेंशन कर दिया, आई हैव नेवर सेड एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज ओवर। ये उसने आज तक नहीं बोला, मैंने बोला। एंड थिंग्स कैन चेंज इन 3 years। जैसे हमें पता है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है एम्बापे ने, साइन किया है पीएसजी के साथ, तो 3 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। बट रियल मैड्रिड का जो वो ड्रीम है ओवर नहीं हुआ है एम्बापे का अभी भी। तो यार एम्बापे का यार टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं एक और लाइन से जो पेरेज ने बोली है इंटरव्यू में। एम्बापे ने यार कैसे मना किया था रियल मैड्रिड को, तो उसने ये बताया है पेरेज ने क्लियरली, एम्बापे कम्युनिकेटेड हिज डिसीजन बाय अ मैसेज। एक मैसेज उसने छोड़ा था एंड उसने पेरेज ने क्या बोला है, बट आई डिडंट केयर एनी मोर। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नो वन इज बिगर देन द क्लब। इस लाइन से ये टॉपिक खत्म करते हैं एम्बापे का, नो वन इज बिगर देन रियल मैड्रिड। ये तो क्लियर कर दिया, दो बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, कोई भी प्लेयर हो रियल मैड्रिड से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। बट रियल मैड्रिड और एम्बापे का सागा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये भी क्लियर कर दिया है पेरेज ने कि ये ओवर नहीं हुआ है। आगे जाके 3 साल है, यू नेवर नो क्या हो सकता है वो 3 साल में। बिकॉज एक चीज तो क्लियर है, एम्बापे का ड्रीम है रियल मैड्रिड। तो यार अब बात करते हैं हालैंड की। कहीं ना कहीं ये हालैंड वाला बिल जो फट रहा था, एम्बापे पे फट रहा था, ये बोला जा रहा था कि एम्बापे प्रायोरिटी थी रियल मैड्रिड की, पेरेज की, तो कहीं ना कहीं इसलिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया हालैंड पे। बट पेरेज ने यार क्लियरली मेंशन करके क्लियर कर दिया, वी वुड नॉट साइन हालैंड टू लीव हिम ऑन दी बेंच। हम क्यों ले प्लेयर, ऐसा प्लेयर, इतना महंगा प्लेयर पहली बार जो बेंच पे हम बिठाएं, क्योंकि उसने क्लियरली बोला वी हैव बेंजिमा द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया बेंजिमा हमारे पास है, हम हालैंड को लाके भी क्या करें, बेंच पे ही बिठाना पड़ता। सो अब बात करते हैं बार्सिलोना पर और सीवीसी डील पर, पेरेज ने क्या अपने वर्ड्स रखे हैं इस पर। सो पहली बात है, पेरेज ने क्लियरली मेंशन कर दिया रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर द 2 ग्रेटेस्ट क्लब्स इन दी वर्ल्ड। और कब ये कैसे पता चलता है, यू सी इट व्हेन देयर इज एल क्लासिको। एंड उसी के साथ ये भी बोल दिया है, बार्सिलोना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स इन दी वर्ल्ड, मे बी दे आर इन अ टफ सिचुएशन बट दे विल फाइंड अ वे। तो यार इससे दिखता है पेरेज मतलब कितना ज्यादा, मतलब यार हमारा सबसे बड़े राइवल्स कौन है, बार्सिलोना है। मतलब क्लियरली दिखता है फिर भी कितनी रिस्पेक्ट है पेरेज के लिए, पेरेज को, बासा के लिए, लपोर्ता के लिए। तो यार अच्छा लगता है, ये क्लास अच्छी लगती है फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज। मतलब बासा जिस सिचुएशन में है उसका वो मजाक नहीं उड़ा रहा है, एक वर्ड से भी आपको नहीं लगा, मजाक तो छोड़ो, टीज भी नहीं कर रहा है वो। ग्रेटेस्ट क्लब रियल मैड्रिड के साथ वो बारसा को रख रहा है, तो इससे दिखता है कितनी रिस्पेक्ट, राइवलरीज तो है, मतलब यार हम एनिमीज थोड़ी हैं, हम राइवल्स हैं, एनिमीज थोड़ी हैं। तो ये दिखता है पेरेज के वर्ड से। तो पेरेज ने यार सीवीसी डील के बारे में क्या बोला है, क्लियरली उसने बोला वी अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट आवर टीवी राइट्स फॉर 50 years। 50 सालों के लिए टीवी राइट्स मांग रहे हैं, एंड वी हैव नो चॉइस, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और हम एंड तक कोर्ट जाएंगे। एंड पेरेज ने यार ये भी मेंशन करा है कि बार्सिलोना कैन साइन लेवेंडोस्की। अंदर की बातें अगेन यार पता होता है, बड़े लोगों को बिल्कुल पता होता है। तो मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की तो साइन हो ही जाएगा, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है उसकी, जिस तरह वो अपोज कर रहा है, जिस तरह वो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहा है, पब्लिकली एग्रेसिव वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो यार इंटरव्यू तो बहुत बड़ा था, तो हमने जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, वो कवर कर रहे हैं आज इस वीडियो में इंटरव्यू के। क्योंकि यार बात बहुत सारी की है, उसने बोला है वेलेंडियोर
कंटेंडर हैं विनीशियस, बेंजीमा इस साल बैलन डोर जीतेगा, रॉड्रिगो बहुत आगे जाने वाला है, वो भी आगे जाके बैलन डोर जीत सकता है, चुआमेनी, हम एक यंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब यंग प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, तो बहुत बातें की है, बट जो हमने जो मेन टॉपिक्स है ना हमने वो कवर किए हैं आज इस वीडियो में। एंड जाते जाते पेरेज ने ये और जरूर बोला है सीवीसी डील पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी क्लब्स जो हैं वो कैसे साइन कर रहे हैं सीवीसी डील, कैसे अपने टीवी राइट 50 साल के लिए दे रहे हैं। तो यार ये तो था आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो पेरेज ने क्लियरली सब कुछ धागे की तरह खोल दिया है अबाउट एम्बापे, हालैंड, बेंजीमा, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे उसने धागे की तरह खोल दिए हैं। सो यार तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।